हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। तो आज अपन का टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। पहले हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को। इसे स्वर्ण नगरी, रेगिस्तान का गुलाब और म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। फिर देखो 1000 हवेलियों का शहर, ये किसे कहा जाता है? बीकानेर को। भित्ति चित्र हेतु प्रसिद्ध हवेलियाँ किस कहाँ की है? शेखावाटी की। फिर है सर्वप्रथम हवेलियाँ निर्माण की परंपरा शुरू की गई थी जयपुर से। जाली झरोखे हेतु प्रसिद्ध हवेलियाँ कहाँ की है? जैसलमेर की। जहाँ की हवेलियों में क्या है? ज़्यादातर जाली और झरोखे आपको देखने को मिलते हैं। नाम लिखित हवेलियाँ शेखावाटी की प्रसिद्ध है, जहाँ पे हवेलियों पे क्या है? ज़्यादातर नाम लिखे हुए मिलते हैं। हवेलियों का सर्वाधिक निर्माण काल कौन सा वर्ष रहा? 17वीं से 18वीं सदी। फिर आगे है हवेलियों के प्रवेश द्वार। हवेलियों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? पोल पोस्ट या खुली जगह होती है जिसे क्या है? चौक कहा जाता है। चौक के पास देखो निर्मित मकान जिसे तिबारी या तिबारा कहते हैं, और तिबारे के दोनों तरफ या पोल के दोनों तरफ क्या होता है? प्लेटफॉर्म नुमा संरचना होती है। ऊंचे दोनों तरफ ऊंचे प्लेटफॉर्म नुमा संरचना होती है जिसे चबूतरे अपन बोलते हैं। तो ये तो कुछ इनकी सामान्य जानकारी थी। आगे अपन देखो प्रमुख हवेलियाँ देखते हैं। पहले है देखो जैसलमेर की हवेलियाँ। इसमें पहले पटुओं की हवेली। इसका निर्माण 18वीं सदी में गुमान चंद बप्पाना के द्वारा कराया गया है। ये क्या? पीले पत्थरों से निर्मित जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। नक्काशी हुए पत्थरों की बारीक कटाई हेतु प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे आकर्षक हवेली है। फिर दूसरी है सालिम सिंह की हवेली। इसका उपनाम है रूप महल या कमल महल, इसको कह सकते हैं। निर्माण 1815 ईस्वी में जैसलमेर का प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। यह 9 मंजिला थी, जिसे इसे नौखंडी भी कहा जाता था। अब यह क्या है? 8 मंजिला है। इसमें से 1 मंजिल हटा दी गई है क्योंकि 7वां खंड पत्थरों से निर्मित व 8वां खंड लकड़ी से निर्मित था, जिसे हटा दिया गया। फिर आगे है नतमल की हवेली। इसका निर्माण देखो 1881 से 85 में लालू व हाथी, 2 शिल्पकार भाइयों ने करवाया था। इनके अलावा मुख्य द्वार पर पीले पत्थरों से निर्मित लव कुश हाथियों की प्रतिमा लगी हुई है। इस हवेली में कहीं पर भी किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है, यानी पूरी हवेली में कहीं पर भी किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं किया गया है। फिर आ गया जैसलमेर की हवेलियाँ। इसमें देखो जैसलमेर की हवेलियों में देखो सेठों की हवेलियाँ, दीवान ईसर लाल जी की हवेली, अमरचंद रामचंद्र की हवेली, रमणीय हवेली। फिर आगे है बागौर की हवेली। कहाँ है? उदयपुर। पिछोला झील के पास जो गणगौर घाट है वहाँ पर ये बनी हुई है। इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ प्रधान मंत्री अमरचंद बड़वा ने 1751 से 78 ईस्वी में। इनके अलावा इस हवेली में क्या है? कठपुतलियों का संग्रह संचालित है। वर्तमान में हवेली में कुल 138 कमरे और बरामदे है। ये बागौर की हवेली थी। इसके आगे अपन चलते हैं। उपनाम देखो, इसका उपनाम क्या है? उपनाम है मनोरंजन की हवेली व साख्ता हवेली। किसे कहते हैं? बागौर की हवेली को। इस हवेली यानी बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो संग्राम सिंह सेकंड की थी, जिसे गुजरात के कलाकार भवंतीलाल चावला ने 25 दिन में बनाया था। इस पगड़ी का वजन कितना है? 30 किलो और लंबाई 151 फीट, ऊंचाई 2.5 फीट है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ स्थित है? बागौर की हवेली। और किसकी है ये? संग्राम सिंह सेकंड की। और किसके द्वारा बनाई गई है? भवंतीलाल चावला के द्वारा, जो गुजरात का कलाकार था। और पगड़ी का वजन कितना है? 30 केजी, लंबाई 151 फीट और ऊंचाई 2.5 फीट। वर्तमान में देखो इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। 1985-86 से
यहाँ पे पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित किया जा रहा है। इनके अलावा देखो बागौर की हवेली पे क्या है, 25 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है। यानी इस हवेली में कलात्मक शीशे की खिड़की है जिस पर 1 जनवरी 2017 से 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। इनके अलावा उदयपुर की अन्य हवेलियाँ देखो, बफाना की हवेली, मोहन सिंह की हवेली और पिपलिया की हवेली। फिर आगे चलते हैं अपने झुंझुनू की हवेलियाँ, जिसमें नवलगढ़ झुंझुनू, इसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। नवलगढ़ की हवेलियों में देखो, रूपनिवास हवेली, लाल दर्जी और दरकाजी हवेली, पौदारों की हवेली, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, भक्तों की हवेली, चौखानी परिवार की हवेली, टेबड़ेवाला हवेली, ईश्वरदास मोदी हवेली, जिसमें क्या है सर्वाधिक खिड़कियाँ हैं। फिर बिसाऊ झुंझुनू में देखो, नाथुराम पौदार की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगलिया की हवेली, हनुमान तकाड़िया की हवेली, सेठ हरिराम बनवारी लाल की हवेली। फिर मंडावा झुंझुनू की हवेलियों में देखो, यहाँ पर मंडावा झुंझुनू की हवेलियों में देखो, यहाँ पर लाड़िए व गोइनकों की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। यहाँ के स्वर्णिम बालू रेत के प्रसिद्ध स्तूप है, यानी बालू के रेत के प्रसिद्ध स्तूप यहाँ पे प्रसिद्ध है। यहाँ पे मंडावा की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, रामदेव चौखानी, क्षत्रा, सागरमाल लसाड़िया, विश्वनाथ गोयनका और सरापा हवेली ये प्रमुख है। झुंझुनू की अन्य हवेलियों में देखो, सोने चांदी की हवेली, तोलाराम जी का कमरा, बिड़ला हवेली, सेठ लालचंद गोयनका हवेली, बगड़ियों की हवेली, डालमिया हवेली, मोदियों की हवेली, हेमराज कुलवाल की हवेली, सेठ राधाकृष्ण व केशवदेव कनौड़िया की ये प्रमुख हवेलियां हैं जो झुंझुनू की प्रसिद्ध है। फिर चूरू की हवेलियों में देखो, पहला है मालवी का कमरा, निर्माण किसने करवाया, मालचंद कोठारी ने। 1000 खिड़कियों वाली हवेली या कमरा इसको अपने बोल सकते हैं। निमाड़ी दौरा पर स्थित है, यानी कौन से दौरे पर स्थित है, निमाड़ी दौरे पर। फिर आगे है सुराणों की हवेली, जिसमें क्या है 1100 खिड़कियाँ हैं। फिर सुराणों का हवा महल, रामनिवास गोयनका की हवेली, मोटा मंत्रियों की हवेली, खेमका पेरका की हवेली, कन्हैयालाल का बागला की हवेली ये प्रमुख थी। फिर देखो सिक्कर की हवेलियों में देखते हैं, पौदारों की हवेली, बैजनाथ हवेली, खेमका हवेली, गोयनका सेठों की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, ये सारी कहाँ है, रामगढ़ सिक्कर में। फिर इसके आगे अपन देखते हैं बिनानियों की हवेली, नई हवेली, राठी हवेली, रोनेडी वाली चौक की हवेली, ये सारी भी क्या है लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में। फिर आगे नंदलाल देवड़ा हवेली, कन्हैयालाल गोयनका हवेली, सिंधिया हवेली, गोरीलाल बियाणी होटल हवेली, ये गोरीलाल बियाणी होटल हवेली सिक्कर में है और बाकी ये फतेहपुर सिक्कर में। फिर देखो लक्ष्मणगढ़ की फिर से हवेलियाँ हैं, जिसमें देखो मूलचंद केनेडिया की हवेली, शिवनारायण, मिर्जामल, जवाहर पंसारी, सावंत चौखानी, बाल मुकुंद वंशीधर, केसरदेव सरापा, तोलाराम परशुरामपुरिया, रामविलास, ये सारी लक्ष्मणगढ़ की प्रसिद्ध हवेलियाँ है। फिर जोधपुर की हवेलियों में देखो पोकरण हवेली, राखी हवेली, पाल हवेली, पुष्प हवेली, बड़े मियाँ की हवेली और 25 हवेली, ये सारी जोधपुर में स्थित है। इसके आगे है फड़ौदी की हवेलियाँ, लालचंद ठड्डा की हवेली, सोगीदास थानवी, मोतीलाल अमरचंद, फूलचंद गोल्च, अमरचंद कोचोर, ये सारी फड़ौदी की हवेलियाँ है। फिर आगे अपन चलेंगे बीकानेर। चलो बीकानेर में देखते हैं, बीकानेर की हवेलियों में देखेंगे अपन, तो उसमें देखो बछवालों की हवेली 1593 ईस्वी में निर्माण किया गया है करण सिंह बछवाल के द्वारा। फिर रामपुरिया हवेली, ये हिंदू मुगल यूरोपियन शैली का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो मेथा परिवार की हवेलियाँ, जिसमें राय बहादुर, निशेश्वर दास हवेली, लक्ष्मी नारायण डांग हवेली और कस्तूर चंद डांग हवेली। फिर इसमें है कोठारी परिवार की हवेलियाँ, जिसमें पूनमचंद कोठारी, चुन्नीलाल कोठारी और मदन कोठारी ये प्रमुख हवेलियाँ हैं।
बीकानेर की अन्य हवेलियों की अपन बात करें तो उसमें देखो बिनाणी चौक, असाणियों के चौक व लखेटिया चौक की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। सेठ चांदमल टड्डा की हवेली, प्रताप सिंह की हवेली, बलदेव बाबू बिनाणी की हवेली, रिखजी बागड़ी हवेली, सेठिया हवेली और मुंदड़ा हवेली, ये बीकानेर की अन्य प्रसिद्ध हवेलियाँ। फिर अपन बात करते हैं कोटा की। तो कोटा में देखो झाला हवेली बड़े देवता की हवेली और जाली सिंह झाला की हवेली, केसरी सिंह बारठ हवेली और प्रताप सिंह हवेली ये शाहपुरा में। और इनके अलावा देखो जालिम सिंह की हवेली कहाँ है, जालरा पाटन है, झालावाड़ में। फिर है चित्तौड़गढ़ की हवेलियाँ। चित्तौड़गढ़ में देखो अमर शाह की हवेली, राव रणमन की हवेली, जयमल पत्ता सलुम्बर ठिकाने, गोरा बादल और हिंगल आहड़ की हवेलियाँ ये चित्तौड़गढ़ की प्रमुख प्रसिद्ध है। फिर देखो जयपुर की हवेलियाँ, इसमें चूहड़ सिंह की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, दाबाई की हवेली, नटाणी की हवेली, रत्नाकर भट्टभंडूरी की हवेली, ये सारी जयपुर की प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। झालावाड़ की बात करें तो दीवान साहब की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, गुलजार हवेली, सालिम सिंह की हवेली, साद खां हवेली, विनोदी राम की हवेली, तो ये प्रमुख हवेलियाँ थी जो अपने देखिए राजस्थान की कुछ प्रमुख हवेलियाँ थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।